कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ, अपसेट लग रहे हो? श्रुति, हाँ, पैनिक मत करना। हाँ, तुम्हारी सिस्टर का फोन आया था। मॉम की तबीयत बहुत खराब है या लो बीपी का अटैक हुआ है। मॉम की तबीयत खराब है, लेकिन सुबह तो उनसे बात हुई थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, आप उसके बाद ही देखो तुम रिलैक्स रहना प्लीज। हाँ, और जल्दी से वहां जाओ, तुम्हें बुलाया, रिया अकेली है वहां पे। ठीक है, फोन दो, मैं फोन करती हूँ। फोन क्यों करोगी यार? तो टाइम वेस्ट करोगी, ऊपर से फोन पे तुम पैनिक होगी, रिया और पैनिक हो जाएगी। तुम जाओ, तुम सीधा जाओ एंड बी अ सपोर्ट टू योर मॉम। हाँ, है ना? मैं चलता, लेकिन सर्कमस्टांसेस तुम जानती हो, है ना? बट स्वीटहार्ट, कोई भी जरूरत होगी तो मुझे फौरन फोन करोगी। ओके ओके ठीक है। हाँ, लेकिन प्रिया। अरे छोड़ो यार प्रिया को, उसको मैं फोन कर लूंगा, तुम मॉम को संभालो। ओके ओके। तुम जाओ। बेवकूफ कहीं की। माय डॉल। बेटा इतना क्लोज से टीवी नहीं देखते हैं, हाँ? आई साइट खराब हो जाएगा। छोड़िए ना मम्मी जी, ये देखिए, ये डिजाइन पहना हुआ है ना, कुछ ऐसी ही डिजाइन है मेरी नई कलेक्शन में। आप देखिएगा, शो स्टॉपर का ड्रेस फैशन वीक में सबसे बेस्ट ड्रेस होगी। वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, है ना? अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो? वो गुप्ता आंटी मिली थी, उन्होंने मिठाई दी है। किस खुशी में? अरे माँ, उनको पोता हुआ है ना, इसलिए सबको मिठाइयाँ बांट रही हैं। सच? भाई, मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं भी इस खुशी में मिठाई बांटूं? दादी बनने का मौका मिलेगा कि नानी बनने का मौका मिलेगा? हाँ? मिठाई पड़ोसियों के यहाँ से आई है और मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। यही सुनना बाकी रह गया था। अरे ये कहाँ चली गई? अब मैं देखता हूँ। शर्मा गई। दादी बनूंगी मैं, दादी। बस 5 मिनट और, उसके बाद प्रिया आ जाएगी। टाइम की बहुत पंक्चुअल है वो। अरे वाह अश्विन, क्या बात है, तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट हो। देखो, एक बात का ख्याल रखना, उसके आने के बाद ना अपने में ही रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो अनकंफर्टेबल हो या उसको पता चले कि हमारा कोई प्लान था। राइट? तो इतना डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ यार, और अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, उसके लिए डर रहा हूँ। आफ्टर ऑल शी इज मैरिड यार। तो जैसे वो आएगी हम अपने में रहेंगे, ठीक है? ओके। आ गई। अरे अश्विन, आई थिंक वो तुम्हें ही ढूंढ रही है। अरे तो उधर मत देखना, ढूंढ के चली जाएगी। तुम नीचे देखो, नीचे देखो। मान गए यार। जीत गया ना मैं शायद। क्या बोला था? लेकिन एक बात है, ये बात आपस में रहनी चाहिए। ओके ओके ओके। गुड। बेबी, मैं इस महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ अकाउंट से। ओके? एक्स्ट्रा क्यों? दिवाली के लिए चीजें खरीदनी है। हाँ, अभी तक मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। देखो ना, अगर थोड़ी कम में मैनेज हो तो कुछ सेविंग्स रख लेते हैं। ओके, हम लोग कुछ पुराना पहन लेंगे, बच्चों के लिए नए कपड़े। मैं उन्हें कह दूंगी कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, इसलिए ज्यादा पटाखे नहीं लेंगे। ठीक है? इस वक्त किसका? मिस्टर दास का फोन है, मेरे न्यू कंपनी के HR हेड। ओह, स्टार्टिंग डेट क्या है तुम्हारी? पूछो। हेलो मिस्टर दास, गुड इवनिंग। हेलो मिस्टर शेरगिल, आई एम सॉरी मैं आपको शाम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपका शुक्रिया अदा करना था। जब से आपने जॉब ज्वाइन किया है हमारी आपसे बात नहीं हुई। जी कहिए, क्या बात है? बस आपकी पिछली कंपनी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया था,
मैंने आज तक ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देखा। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। क्या? विक्रम शेरगिल हमारी कंपनी का एक अहम हिस्सा थे। उनकी दोस्ती को हम हमेशा अपने साथ सीने से लगाए रखेंगे। मगर इस ऑफिस में एक ऐसा कोलीग खोया है जिसकी कमी पूरी करते करते पूरी उम्र गुजर जाएगी। हर ऑफिस में काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर काम को अपना समझकर करने वाले बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू मिस्टर दास। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए आपका। हमें पूरा यकीन है आप हमारी कंपनी के लिए एक एसेट साबित होंगे और हमें आपके साथ काम करके गर्व महसूस होगा। Even I look forward to it, Mr. Das. Thank you. थैंक यू। मेरी नई कंपनी ने कपूर इंडस्ट्री से मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाया था। कुछ मत कहो, बहुत तारीफ की ना राम ने। अजीब है, जितना मुझसे लड़ता है उतनी मेरी तारीफ भी करता है। जानो तुम उसकी, इसलिए मेरी आज तो हर हाल में मैं मिस्टर कपूर से पासवर्ड निकलवा के रहूंगी। मिस्टर कपूर, इस मैगजीन में ना एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। कुछ 10 सवाल हैं और अगर उन 10 सवालों के जवाब आप एकदम सही सही दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जोड़ी परफेक्ट है। अब मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन शादी के बाद इतने सारे दिनों में कुछ कुछ तो आपको जाने लगी। तो हम ये टेस्ट करें? ये मैगजीन्स में जो टेस्ट होते हैं ना, ये उन औरतों के लिए होते हैं जिनके पास और कुछ करने के लिए होता नहीं। तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहती हो? अरे इसमें टाइम बर्बाद करने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आप खा रहे हैं और मैं बिना किसी काम के बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम पास ही हो जाएगा। करते हैं ना, मजा आएगा। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे ओके, एनीवे, पहला क्वेश्चन। हाँ, योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। मुझे पता था, मैंने वही लिखा है। तो फिर पूछने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही, वैसे भी जब भी देखो आप सिर्फ ब्लैक कलर का सूट ही तो पहनते हैं। फेवरेट पेट? पेट कुत्ता, बिल्ली, तोता, कुछ तो होगा आपका फेवरेट। फूलों से एलर्जी है मुझे। तुम्हें लगता है कि मेरा एक फेवरेट पेट होगा? अरे पूछने में क्या जाता है यार, सवाल दिया हुआ है। चलिए ये छोड़िए, फेवरेट एनिमल ही बता दीजिए। डायनासोर या पोलर बेयर। या दैट्स माय न्यू फेवरेट एनिमल। लिख लो, लिख लो। हाँ, वैसे भी लोगों को अपने जैसे ही जानवर पसंद आते हैं। अगला सवाल पूछ लो। फेवरेट हॉबी? ईटिंग। दिख रहा है। वैसे मुझे लगा था कि क्रिकेट देखना आपकी फेवरेट हॉबी होगी, बट रॉन्ग। क्रिकेट भी बहुत पसंद है, बट वो मेरा सेकंड फेवरेट है। ईटिंग से ज्यादा और कुछ नहीं। बोरिंग। देयर इज अ चॉइस फ्रूट्स में, एप्पल की ऑरेंजेस? दोनों में से एक भी नहीं। ओ ओके, टी और कॉफी? कॉफी। कटरीना कैफ या विद्या बालन? विद्या। नहीं, मतलब दोनों ही ठीक। विद्या बालन। फर्स्ट क्रश? सोनिया, मेरी केमिस्ट्री टीचर थी 10th स्टैंडर्ड। सोनिया। दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मेरी दादी से। अब मैं एक सवाल करूं? हाँ पूछिए। मैंने कुछ गलत किया है आज? नहीं तो। सुबह से कुछ भी किया है जो तुम्हें पसंद नहीं आया हो? आज? नहीं आज तो नहीं, कल रात को। तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो इन सवालों से? वो एक्चुअली यू आर राइट, आप सही कह रहे थे। ये क्विज में कुछ हासिल नहीं होता है, बेकार टाइम वेस्ट होता है। आई शुड जस्ट स्टॉप इट। मुझे पराठे और मिल सकते हैं? खत्म हो गए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अब आलू का पराठा लाना, मुझे गोभी का पसंद। आलू का पराठा? आलू पराठा ना?
हाँ, और 2 लाना प्लीज, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद। अभी लेके आते, 4 लेके आते। और सवाल अब खत्म है। थैंक यू। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए, मैं विधि के लिए तैयार हूँ। जी। अरे तू कहाँ करेगी? धनतेरस की पूजा तो घर की लक्ष्मी करती है ना। अरे दादी, हर साल माई तो पूजा करती है, तो फिर करने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ दादी, मैं तभी की बात तो अलग थी। अभी प्रिया इस घर में बहू बनकर आ गई है। अभी वो इस घर की लक्ष्मी है। अभी वही पूजा करेगी। लेकिन दादी चलाई जा पुत्र इधर। चल चाबी दे दे बहू को। जी। चल प्रिया पुत्र, तो अभी तिजोरी को खोल और पूजा शुरू कर दे। कौन सी वाली चाबी? हाँ यही बात। हाँ पंडित जी, नई बहू के शुभ हाथों से धन लक्ष्मी जी की पूजा शुरू की थी आप अभी। ओ लाइए पंडित जी, वो ये कैंटी मुझे दे दीजिए, मैं बजाता हूँ। अब सबसे पहले आप तिजोरी को तिलक कीजिए। अंदर भी तिलक चढ़ाइए, पुष्प भी चढ़ाइए। ये मुझे दे दे। पुष्पमाला समर्पयामि। बोलिए श्री लक्ष्मी मात की जय जय। अब ये प्रसाद आप सभी लोगों में वितरित कर दो। 1 मिनट। हाँ हाँ तो डिज़ाइंस घर पे भेज दो, मैं उसे चेक कर लूँगी। और हाँ साथ में सैम्पल्स भी भिजवा देना। आई गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, ठीक है? हाँ। अरे नताशा, आई कॉल यू बैक। जी मैम। बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो पूजा करनी है ना, आजा आजा। पूजा? कौन सी पूजा? नताशा, आज धनतेरस की पूजा है। हाँ ये लीजिए, आजा बेटा। आजाओ बेटा, आजाओ 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 आजाओ, बैठो। ये पूजा तुम्ही को करनी है। हाँ बैठो। ये सब क्या है? ये सामान यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? बेटा ये धनतेरस की पूजा है। इसमें पता है क्या करते हैं?
इसमें घर का सोना चांदी, घर के बर्तन, इन सब की पूजा होती है। मैंने तो चांदी का सिक्का भी खरीदा है और इसमें तुम्हारे गहनों की भी पूजा होगी। अभी तुम उतार के यहाँ रख देना और पूजा के बाद पहन लेना। हाँ? वो सब ठीक है मम्मी जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह की पूजा है जहाँ गहने भी रखे और किचन का सामान भी है। I mean, कटोरी और चम्मच की कौन पूजा करता है? नताशा बेटे, रसोई घर का दिल होती है। यही रसोई पूरे घर का, पूरे परिवार का पेट, और घर की लक्ष्मी भी तो रसोई में ही होती है ना बेटे। हाँ, इसीलिए हम लोग घर के सामान की, बर्तनों की पूजा करते हैं, सुख, समृद्धि और शांति के लिए। कम ऑन नताशा, मुहूर्त चला जाएगा और ऐसे शुभ दिन में इतनी डिस्कशंस नहीं करते। चल बेटा, आओ बेटे, बैठो। ये पूजा घर की लक्ष्मी ही करती है। हाँ। ओह गॉड, तिजोरी लॉक हो गई है और चाबी भी वो प्रिया अपने साथ ले गई है। अब मैं उससे चाबी वापस कैसे मांगू? मॉम, उसने बड़ी बात की, कोई भी बहाना बनाकर ले लो, और क्या। उस बेटी जितनी जल्दी हो ना चाबी उससे खौंस ले, कहीं उसको चाबी रखने का शौक पैदा हो गया ना तो तेरे हाथ कख नहीं आना, कैंटी बजाती रह जाएगी तू, कैंटी। जैसे मैं उसके पास चाबी रहने दूंगी। अभी लेती हूँ उससे वापस चाबी। अरे उस भिखारन के पास चाबी रहेगी? मैं उस प्रिया को अभी एहसास दिला दूंगी कि माँ जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तिजोरी की चाबी हमेशा से मेरे पास थी और मेरे पास ही रहेगी। That's it. अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए मिस्टर कपूर, देर हो जाएगी। बस आप इनके ऑफिस आया। क्या हुआ माँ, कुछ काम? दरअसल मुझे प्रिया से कुछ बात करनी थी। जी कहिए ना। प्रिया, तुम तिजोरी तो लॉक कराई हो और मेरे कुछ गहने बाहर रह गए हैं, तो इतने सारे सर्वेंट्स घूमते रहते हैं, सेफ नहीं है ना? और चाबी तुम्हारे पास है। आई एम सॉरी, एक्चुअली जब मैं तिजोरी बंद करी थी ना तो आप वहाँ पे थी नहीं, वरना मैं आप ही को देने वाली थी। फिर मैं जल्दी में ऊपर आ गई और अपने साथ साथ यहीं ले आई। आई एम सो सॉरी। एक मिनट में अभी देती हूँ आपको ये। नहीं, सॉरी क्यों कह रही हो? मैं बस गहने रख के तुम्हें वापस दे दूंगी। अरे नहीं, वो अरे मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये सब काम तो घर की लक्ष्मी को ही संभालने चाहिए। आज तक मैंने संभाले ना, अब आज के बाद तुम संभालो। माँ, ये कैसी बातें कर रही है आप? ये सब कुछ आप ही का है और आप ही का रहेगा, इसलिए आप ही संभालिए ना। लेकिन और नहीं तो क्या, सच कहूँ तो मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था जब दादी ने कहा कि तुम चाबियां संभालो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कहाँ संभाल पाऊंगी। इट्स बेटर कि ये आप ही संभालिए, इसलिए ये चाबी आप ही रखिए प्लीज। बिल्कुल राम, ऐसे ही होना। अच्छा ठीक है, मैं जरा चेंज हो गया। हाँ प्लीज जल्दी कीजिए, वरना आपके ऑफिस में आपकी वजह से मुझे देर हो जाएगी। ओहो मुबारका। उस एक बात बताओ, ये 5 मिनटा के वास्ते ये चाबियां इधर से उधर ट्रांसफर हो गई तो आप इतना घबरा गए? वो मान लो, वो भगवान ना करे तो कहीं किथे सच्ची मुच्ची ऐसी नौबत आ गई तो फिर आप। इतना आसान नहीं है। प्रिया ने आज खुद देखा है कि राम मेरी कितनी इज्जत करता है और बहुत जल्द प्रिया को ये समझ आ जाएगी।
कि राम के लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है और प्रिया सबसे बाद में। तो ठीक है, फिर उठाओ फायदा। अरे अश्विन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर लिफ्ट खराब हो गई है और लिफ्टमैन भी कहीं कहीं दिख नहीं रहा। लिफ्ट खराब हो? राज, सिक्योरिटी। यस सर। ये क्या मजाक है? लिफ्ट कैसे खराब हो गई? तुम जानते हो ना मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। ये सर्विसिंग नहीं कराते हो क्या तुम? सर वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। जल्दी ठीक कराओ यार, जाओ। ओके सर। अब सर लिफ्ट तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक कब तक वेट करेंगे? आई सजेस्ट सीढ़ियों से चलते हैं। कोई और ऑप्शन भी नहीं है। रहने दीजिए ना मिस्टर कपूर, थोड़ी देर में लिफ्ट ठीक हो जाएगी, हम लोग लिफ्ट से ही चले जाएंगे। लेकिन भैया कब तक वेट करेंगे? मतलब हमें क्या पता कि लिफ्ट कब तक ठीक होगी? अश्विन ठीक कह रहा है, इस लिफ्ट के चक्कर में काम थोड़ी बर्बाद हो सकता है सारा दिन। चलो चलते हैं। चलिए। सर सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आदमी फिट रहता है। मैं तो सर जब मौका लगता है सीढ़ियां चढ़ लेता हूँ। आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ सर। आदमी फिट रहता है तो हैंडसम दिखता है, जवान दिखता है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है सर। आई थिंक इट लीड्स टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। भगवान ने सर हमें बैठे रहने के लिए नहीं बनाया, एक्टिव रहने के लिए बनाया। और सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं है सर, डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ, आई मीन एक्सेसिव घी और ऑयल से दूर रहता हूँ। और पराठे तो छूता भी नहीं सर। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हुआ सर? आर यू ऑलराइट? तुम एक काम करो, तुम चलो मैं आता हूं। ओके सर। आप ठीक तो है ना? अरे ये क्या करें आप? सिर्फ 4 फ्लोर्स चढ़ के आए हैं हम लोग और आपको दवा की जरूरत पड़ गई। मिस्टर कपूर इस तरह तो आपका दिल कमजोर हो जाएगा। किसका दिल है? मेरा ना। तो मेरी दिल की फिक्र मुझे ही करने दो। हाँ? सर आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अपना काम कर। अरे वर्मा जी। यस सर। वो प्रोजेक्ट का सारा काम आज रात को ही खत्म करना है। बट सर अभी तो उसमें काफी काम करना बाकी है, हमें काफी सारी रिसर्च करनी है। हाँ तो जितना भी काम करना है करो। आज पूरी रात भी अगर काम करना पड़े तो उसे खत्म करो। मैंने क्लाइंट को वादा किया है कि उस प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स मैं कल तक क्लाइंट को बताऊंगा। So just get it done. ठीक है सर। राम सर तो दुनिया भर का काम संभालने में लगे हैं और प्रिया मैम अश्विन के साथ दिल लगाकर बैठी हैं। तभी तो यहाँ फल कोई और खा रहा है और बागीचे के मालिक को खुशबू तक नसीब नहीं हो रही है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर। वर्मा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। काम से अगर मन भर गया हो तो यहाँ से निकल जाओ। बेहुदा बातें करने की जगह नहीं है ये, समझे तुम? राम पुत्र, क्या हो गया? क्या कहा इन लोगों ने क्या के बारे में? ओए, ऑफिस है ये, ऑफिस तमाशा बना के रखा है, मजाक। जाओ अपना काम करो, जाओ। और राम पुत्र आ बैठ बैठ, आराम से बैठ। तो राम पुत्र वो आराम से यार, वो खाम तेरा बीपी हाई हो जाएगा।
वो क्या हो गया जो तू इतनी जल्दी पड़क गया? वो क्या कह दिया उसने? वो बोल रहे यार। वो वर्मा रे प्रिया और अश्विन के बारे में कुछ बोल दिया, रहने दीजिए, आई डोंट टॉक अबाउट। ओ यार, ओ ये तो उड़ती उड़ती मैंने भी सुनी थी। क्या? हाँ, मैं तो तुझसे कहना चाहता था, लेकिन क्या है ना कि तू बहुत जल्दी पड़क जाता है। क्या है कि ये ऑफिस है, अब जितने लोग उतनी जुबानें। देख लिया होगा किसी ने प्रिया और अश्विन को इधर उधर, और बातें बनाने लगे होंगे। क्या है कि उनकी पुरानी दोस्ती है, लंबी जान पहचान है, कॉलेज के ज़माने का आशिकाना है, लव। बस लोगों की जुबान का क्या है। और तू चिंता मत कर यार, तू मस्त रहे ना, और तू अपनी सेहत का ख्याल रख। मैं तेरे लिए ना एक अच्छी सी योगा टीचर लगवा देता हूँ, वो है एक लेडी इंस्ट्रक्टर। बोल तू। मामा जी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे तू कहे तो वो लेडी योगा टीचर से इंटरव्यू रखवा दूं तेरा मैं? नहीं नहीं, ठीक है। राम सर तो दुनिया भर का काम संभालने में लगे हैं और प्रिया मैम अश्विन के साथ दिल लगाकर बैठी हैं। उनकी पुरानी दोस्ती है, लंबी जान पहचान है, कॉलेज के ज़माने का आशिकाना है। See, by now you all know that communication is about receiving and sending ideas. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है लेकिन हम उसे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स काम आते हैं। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ कहते हैं, ये भी ज़रूरी है कि हम उसे कैसे कहते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से बट ऑल्सो हाउ यू से। क्या बात है मिस्टर कपूर? Any problem? I'm sorry, ब्लैक मार्कर तुम्हारे पास था। ओह, it's okay. देख दोस्त, जिंदगी तुझे एक मौका दे, बस इसी तरह लगे रहो। जैसे सीढ़ियों पर तुमने प्रिया को यह साबित कर दिया कि तुम राम से भी ज्यादा बेहतर हो, बस इसी तरह एक भी मौका अपने हाथ से जाने मत देना तुम। अरे प्रिया को भी पता चलना चाहिए ना कि मेरा दोस्त एक हीरा है, हीरा, और उसने एक हीरे को खोया। यू आर राइट सेठ, उसे पता चलना चाहिए कि उसने किसे छोड़कर किसे पकड़ा है। बाकी मेरी नौकरी तो सेफ है, आप लोग हैं, बचा ही लेंगे। हाँ? मैं तो सिर्फ प्रिया को ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए क्या हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओए शाबाश, ओए पहलवान, ओए इसे कहते हैं खालिस पंजाबी लव, हीर रांझा टाइप। और तू ठंड रख, ओए उन दोनों के बीच फूट पड़ती रहे, तू अपना काम करता रहे। और वैसे भी उनकी रिलेशनशिप बड़ी कच्ची है, डुप्लीकेट वाइफ है, और उन दोनों के बीच बनती नहीं। अब देखो, आज त्योहार के दिन दोनों सारी रात काम करने का इरादा रख रहे हैं, बता। और बाकियों से भी काम करवा। बेचारी प्रिया, उस पर क्या गुजर रही होगी? हाँ यार। ओ भाई तू उनकी छोड़, तू अपने काम पे ध्यान दे यार। हाँ, राम सर का फोन है। बात करना। और अभी तो बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहा था, उठा फोन, बात करे। हेलो सर। अश्विन, तुम ऑफिस में ही हो कि निकल गए हो घर के लिए? नहीं सर, बस मैं निकलने ही वाला था। तो 1 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आ जाओ, जरा
तुमसे बात कर। श्योर। क्या केबिन में बुलाया? अरे यार तू प्रॉब्लम क्या है? जाना। अरे मेरा भाई इंसान है, कोई जानवर नहीं है। खा नहीं जाएगा तुझे। सीना चौड़ा कर और सीधा ऑफिस में घुस जा। और हाँ, प्रिया तेरी है और प्रिया तेरी ही रहेगी। थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी लो क्या? कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं क्या? नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों मामा। ओ यार, ये प्यार बड़ा अंधा होता है। लगता है इसके ब्लाइंड स्कूल जाने का टाइम आ गया है। भाभी ऋषभ कितनी देर में आया? तो कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे तो इसीलिए। चल अब जल्दी से शुरू कर। तो एनी लक? कुछ पता चला भाई के पासवर्ड का? कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया था ना, उससे कुछ क्लूज तो मिले। ट्राई करके देखते हैं, क्या पता आज हमारी किस्मत अच्छी हो और हम पासवर्ड क्रैक कर लें। भाभी सच बोलूं, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। क्यों? सर भाई को पता चल गया ना कि मैं आपके साथ ये सब कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा होंगे वो मेरे साथ। आपका तो कुछ नहीं करेंगे, मेरा दी एंड हो जाएगा। पर अरे कुछ नहीं होगा। और एक बात कहूँ, अगर उनको गुस्सा आया भी ना तो वो सारा गुस्सा मुझ पे निकालेंगे, तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। आई नो हिम। तू चिंता मत कर, कुछ होगा ना तो मैं सब कुछ अपने सारा ब्लेम अपने सर पे ले लूंगी। तुझे कुछ नहीं होगा। करना प्लीज, जल्दी करना, ट्राई कर। पक्का? हाँ पक्का, चल ना प्लीज। ठीक है भाभी। तो क्या पासवर्ड था, कहाँ से शुरू करें? देख ऋषभ, तूने कहा था ना कि नॉर्मली कोई भी इंसान अपना पासवर्ड ऐसे इंसान के नाम पे रखता है जो उससे बहुत प्यारा हो। तो मैंने मिस्टर कपूर से पूछा कि आपको दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? दादी। दादी? ओके। हाँ, ट्राई करके देख, क्या पता वही उनका पासवर्ड हो। नहीं भाभी, दादी नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 चांस बचे हुए हैं। अरे भैया का कुछ फेवरेट, कुछ भी फेवरेट हो सकता है, जैसे कि फेवरेट कलर। ब्लैक। आयुषा? हाँ नहीं, लेकिन ब्लैक नहीं होगा। इट्स टू ऑब्वियस। ब्लैक थोड़ी रखेंगे वो अपना पासवर्ड, कुछ और होगा। क्या एक काम कर, तू पोलर बेयर ट्राई कर। भाभी आप मजाक मत कीजिए, मजाक का टाइम नहीं है ये। अरे जोक नहीं कर रही हूँ, आई मीन इट। मुझे पता है, हो सकता है, तू ट्राई तो कर। आर यू श्योर? पोलर भी है? हाँ काइंड ऑफ। टाइप करके देखना। एक मिनट, नहीं रहने दे। वो तो उनका कुछ नहीं, ये नहीं है, कुछ और ही होगा। तू क्या कर, सोनिया। सोनिया? सोनिया टाइप कर। ये सोनिया कौन है? वो तेरे भैया का फर्स्ट क्रश। हाँ मैंने मुझे तो कभी बताया नहीं। और वो तो मैंने बातों बातों में निकलवा लिया उनसे। उनकी केमिस्ट्री की टीचर थी। ट्राई कर, क्या पता यही उनका पासवर्ड हो। ठीक है, ट्राई करता हूँ। नो भाभी, सोनिया भी नहीं है। लास्ट चांस बचा है हमारे पास, प्लीज ध्यान से सोचिए आप। अगर ये चांस गया ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते भाभी, प्लीज जरा ध्यान से। पराठे और मिल सकते हैं, खत्म हो। आलू का पराठा लाना, मुझे गोभी का पसंद। ऋषभ, आलू पराठा। आलू पराठा? ऐसा भी कोई पासवर्ड रखता है भाभी? आप कुछ भी मत बोलिए, बी सीरियस भाभी, कम ऑन। अरे तो टाइप करना, मैंने बहुत रिसर्च के बाद पता किया है। ये हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये मिस्टर कपूर का पासवर्ड हो सकता है। तो ट्राई करना एक बार। अरे श्योर? हाँ यस आई एम श्योर, तो टाइप करना। पक्का लॉक कर दूं मैं? हाँ लिख दो। ठीक है। ALO PARA सॉरी PARA NTHA था, पराठा। देखा, मैंने कहा था ना। सचमुच आप राम कपूर की बीबी हैं। अब तो जल्दी से वो फोटोग्राफ्स का फोल्डर खोल और मुझे वो पिक्चर दिखा दे। ये पासवर्ड और कोई क्रैक नहीं कर सकता था। ज्यादा मक्खन मत मान। जल्दी से वो फोटोग्राफ दिखाना मुझे बाबूजी की। ठीक है भाभी। अरे एक मिनट, ये कौन है?
गेस कीजिए आप। डोंट टेल मी कि ये मिस्टर वही है। पहले इतने पतले थे तो अभी क्या हो गया इनको? सुन, उनको बताना मत कि मैंने ये फोटो देखी है, नहीं तो बहुत बहुत चिल्लाएंगे। ओके, मैं नहीं बोलूंगा। वैसे एक बात बता, तुम लोग उन्हें वजन कम करने के लिए कह नहीं सकते हो? अपने साथ लेके क्यों नहीं जाता एक्सरसाइज के लिए? अभी मैं क्या करूं, क्या बोल सकता हूँ ना? अच्छा छोड़, वो बाबूजी वाली फोटो दिखाना। ये रहे भाभी, बाबूजी। कूल। क्या बात है आपकी, रोज हो तो प्रिया भाभी जैसी। थैंक यू सो मच। अब हाँ, एक काम और कर दे, ये जल्दी से इसे मेरे फोन पे ट्रांसफर कर देना, ताकि मैं इसे प्रिंट आउट लेके उसकी एक बड़ी सी पिक्चर बना सकूं। कितना मजा आएगा। ये लो भाभी। वैसे एक बात कहूं, तेरी मदद के बिना ना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए थैंक यू। भाभी माय प्लेजर, और आपके लिए नहीं करूंगा तो और किसी लिए करूंगा। वैसे अभी फटाफट बंद कर देते कंप्यूटर, तो किसी को पता भी ना चलेगा इस बात पे ना मैं तुझे एक अच्छी सी चाय बना के पिलाऊं। देखो अभी चाय तो मैं आपके हाथ की पीऊंगा, लेकिन अभी मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो मैं आपको बाद में मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। श्योर। सर, आपने बुलाया? हाँ, गुड। थैंक यू सर। तुम उस नए प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच? सर वो तो बहुत अच्छा है, हमें काफी प्रॉफिट होगा। आई होप सो। यस। हम कल ही उस प्रोजेक्ट में काम शुरू कर देंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह इस काम में इन्वॉल्व हो। श्योर सर, जैसा आप कहें। अश्विन, तुम प्रिया को कैसे जानते हो? सर, प्रिया मैडम वो आपकी वाइफ है? नहीं, मेरा मतलब था तुम पहले से प्रिया को जानते हो ना? जानता हूं सर, कॉलेज के दिनों से। प्रिया ने कभी बताया नहीं आपको? नहीं। एक्चुअली सर, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। हमारी शादी होने वाली, लेकिन किसी वजह से टूट गई। नेहा ने शायद आपको इसलिए नहीं बताया होगा कि उसने सोचा होगा कि पास्ट के बारे में क्या बात करनी। पर आई अंडरस्टैंड कि आपको अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में जानने का पूरा हक है। बट सर, एक रिक्वेस्ट है, आप उससे कुछ कहिएगा मत, वो परेशान हो जाएगी सर। पुरानी बात है, भूल जाइए सर। थैंक यू, तुम जा सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। गिफ्ट मिला है इसीलिए? एक और वजह, पर आप मुझसे पूछेगा मत, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए सरप्राइज है। वो जरूर मंदिर गई होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करने जरूर जाती है। सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं है सर, डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सर, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ, आई मीन एक्सेसिव घी और ऑयल से दूर रहता हूँ, और पराठे तो छूता भी नहीं सर। मैं जानती हूँ इन्हें। कैसे? वो आपने कहा ना अभी अभी कि विक्रम की जगह आए हैं। अब समझ में आया प्रिया कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में जिसकी वजह से तुम इतनी खुश हो और इतनी बदल गई।
अब ये मग तू उठाकर उस दिन देखना जिस दिन तुझे प्रिया से प्यार हो जाएगा। इतनी देर तक तुम मिस्टर कपूर किसी भी हालत में घर लौट कर आ जाते, आज पता नहीं क्यों देर हो गई। फोन करके देखती हूँ। देख राम, रिलैक्स कर, थोड़ा दिमाग ठंडा रख यार। ऐसी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं है। किसका फोन था? प्रिया का। अरे तुम फोन क्यों काटा? फोन लगा और पूछ बात क्या है। मुझे उससे बात नहीं करनी। कम ऑन यार, यू नो हाउ स्ट्रेस्ड आई एम, लीव इट। स्ट्रेस? खुल के बताना, बात क्या हुई यार? सबसे पहली बात यह है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? Why did she lie to me? उसने बताया क्यों नहीं कि वो वॉशरूम में जाती? पूछूंगा मैं उससे। क्या पूछेगा उससे? यही पूछूंगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की यार। अरे why the hell did she lie to me? एक मिनट राम, देख जहां तक मुझे बात समझ आ रही है, प्रिया ने तुझसे कोई झूठ नहीं बोला। इनफैक्ट सच तो ये है कि प्रिया ने तुझसे कुछ बोला ही नहीं। तो बताना चाहिए था ना उसे। She should have told me ना कि वो जानती है उससे। इनफैक्ट उन दोनों की शादी होने वाली थी। अच्छा, अब बात समझ में आई। चोट तुझे यहाँ लगी कि तुझे बिना बताए प्रिया ने एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर ली जिससे कभी उसकी शादी होने वाली, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो जैसा क्या है ना, देख मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुझे इस बात से गुस्सा आना ही क्यों चाहिए। कि तू ही कहता है प्रिया से तुझे तो कोई प्यार है नहीं, और ना तुझे लगता है कभी तू उससे प्यार कर पाएगा। तो ऐसे में अगर उसकी जिंदगी में कोई और खुशी लेकर आए तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? अरे तू खुद ही तो कहते हैं ना कि तेरी शादी सिर्फ एक समझौता है, तो फिर किस बात पे नाराज बैठा है तू? तो अब तू क्या कहना चाह रहा है कि इसमें भी गलती मेरी है? नहीं राम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलती तेरी है, लेकिन तू गलत डायरेक्शन में जरूर सोच रहा है। खुद ही कहते हैं ना कि आज तक तुझे प्रिया से प्यार नहीं हुआ, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। हाँ तो ये राम कि अगर तू प्रिया को सच्ची में अपना दोस्त मानता है ना, तो तुझे उसके किसी और से दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। पहले तू इस बात पर हड़बड़ाया हुआ था कि प्रिया तेरी वजह से खुश है, और आज इस बात पर चोट खाए बैठा है कि उसकी खुशी की वजह कोई और है। तेरी प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए किसी और के साथ रिश्ता तोड़ा नहीं है। वो जो कर रही है गलत कर रही है यार, ये शादी के खिलाफ है। नहीं राम, कुछ भी शादी के रिश्ते के खिलाफ नहीं कर रही है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि तेरी नजरों में ये शादी है ही नहीं। तू इस शादी को सिर्फ एक समझौता मानता है। हाँ ठीक है, मानता हूँ, लेकिन क्या पूछने का हक नहीं है मुझे कि क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? बिल्कुल पूछ सकता है राम, लेकिन तब जब प्रिया को तूने अपनी पत्नी माना होता, जब तूने प्रिया को प्यार दिया होता और इस रिश्ते को एक शादी मानकर इस रिश्ते को निभाया होता, तब तू प्रिया से सवाल पूछ सकता था। देख सवाल ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कौन आया और कौन नहीं, सवाल ये है कि तू प्रिया को अपनी जिंदगी में क्या मानता है, एक दोस्त या एक पत्नी? क्योंकि अगर तो तू प्रिया को अपनी पत्नी मानता है ना, तो जाओ और डंके की चोट पर उससे पूछ कि उसने ऐसा किया कैसे। अगर तू प्रिया को सिर्फ एक दोस्त मानता है ना, चुपचाप ये ड्रिंक पी और घर जाकर सो जा।